डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। एक और सिद्धांत जो इतना ही सुस्थिर है यह है कि सफल होने के लिए निर्वाचन अर्जीदार को सभी तात्विक विशिष्टियों का अभिवचन करना चाहिए और उन्हें स्पष्ट और निश्चायक साक्ष्य द्वारा साबित करना चाहिए। फुल स्टॉप। क्योंकि भ्रष्ट आचरणों के अभिकथन की प्रकृति आपराधिक कल्प आरोपों की है, इसलिए उन्हें संदेह से परे साबित करना चाहिए। फुल स्टॉप। जहां निर्वाचन अर्जीदार आरोप को ऐसे पूर्णतः पक्षपाती साक्ष्य द्वारा साबित करना चाहता है जो इसी के कार्यकर्ताओं, अभिकर्ताओं, समर्थकों और मित्रों का है, वहाँ साक्ष्य पर न्यायालय को बहुत सावधानी और सतर्कता के साथ विचार करना होगा और उसकी समीक्षा करनी होगी और प्रज्ञा के तौर पर, न कि विधि के नियमों के रूप में। ऐसे साक्ष्य की स्वतंत्र स्रोतों से संपुष्टि की अपेक्षा तब तक के सिवाय करनी होगी जब तक कि न्यायालय का यह पूर्ण समाधान न हो जाए कि साक्ष्य इतना विश्वसनीय, सही, बेदाग और निष्कलंक, अकाट्य और सुसंगत है कि और विश्वास दिलाने के लिए किसी संपुष्टि की आवश्यकता नहीं है। फुल स्टॉप। यह दृष्टिकोण रखना होगा कि हारे हुए अभ्यर्थी के अभिकर्ताओं या समर्थकों का प्रयत्न सदा यही होता है कि उचित या अनुचित साधनों से निर्वाचन को अपास्त कराया जाए और इसलिए ऐसे साक्षियों के साक्ष्य को अत्यधिक हितबद्ध और दूषित साक्ष्य मानना चाहिए जिसके आधार पर केवल तभी कार्रवाई की जा सकती है जबकि न्यायालय का यह पूर्ण समाधान हो गया हो कि साक्ष्य सही है और उसमें कोई खामी नहीं है। फुल स्टॉप। तथापि जहां निर्वाचन अर्जीदार द्वारा दिया गया साक्ष्य सुसंगत होते हुए भी बुनियादी असंभाव्यताओं से ग्रस्त है और अप्राकृतिक प्रवृत्तियों से परिपूर्ण है, वहाँ न्यायालय ऐसे साक्ष्य को स्वीकार करने से इनकार कर सकता है क्योंकि विसंगतता मात्र ही सच्चाई की निश्चायक कसौटी नहीं है। फुल स्टॉप। न्यायिक अनुभव से यह दर्शित होता है कि कभी-कभी ऐसे भी हो सकता है कि पढ़ा पढ़ाया या तोते की तरह रटाया गया साक्ष्य भी सुसंगत हो और विसंगतियों से मुक्त हो और फिर भी विश्वास करने के योग्य ना हो। फुल स्टॉप। तथापि यह सार्वभौमिक रूप से लागू किए जाने वाला कोई नियम अभिकथित करना कठिन है क्योंकि प्रत्येक मामले का इसके अपने तथ्यों के आधार पर विनिश्चय करना होगा। फुल स्टॉप। पैरा। चूंकि रिश्वत की प्रस्तावना भ्रष्ट आचरण की कोटि में आने वाला ऐसा निर्वाचन संबंधी अपराध है जिसकी आपराधिक कल्प प्रकृति है, इसलिए इस तथ्य को साबित करने का भार प्रथमतः निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशी पर था।
फुल स्टॉप। पैरा, भ्रष्ट आचरण का ऐसा कोई अभिकथन जो कानून द्वारा अनुज्ञात समय के भीतर फाइल की गई निर्वाचन अर्जी में नहीं किया गया है। अधिनियम की धारा 86(5) के अधीन संशोधन के माध्यम से अनुज्ञात नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह अधिनियम के धारा विहित परिसीमा की अवधि को बढ़ाने की कोटि में आएगा। फुल स्टॉप। निर्वाचन अर्जी के संशोधन की शक्ति, जैसा कि अधिनियम की धारा 86(5) में उपबंधित है, ऐसे भ्रष्ट आचरण की विशिष्टियों को अनुज्ञात करने तक ही सीमित है, जो निर्वाचन अर्जी में स्पष्ट रूप से दी गई हैं और अभिकथित है। फुल स्टॉप। इस कानूनी उपबंध की परिधि अत्यधिक रूप से संकुचित है, जिससे कि संशोधन या परिवर्तन की शक्ति ऐसे भ्रष्ट आचरण की तात्विक विशिष्टियों का परिवर्तन करने तक ही निर्बंधित है, जिनका निर्वाचन अर्जी में पहले ही अभिकथन किया गया है। फुल स्टॉप। दूसरे शब्दों में, उपधारा में यह अपेक्षित है कि इससे पूर्व की संशोधन अनुज्ञात किया जा सके। 3 शर्तें पूरी की जाएं। यह कि संशोधन केवल भ्रष्ट आचरण की विशिष्टियों को परिवर्तित करना चाहता, यह कि भ्रष्ट आचरण जिसकी विशिष्टियां दी गई हैं स्वयं निर्वाचन अर्जी में पहले ही अभिकथित किया जाना चाहिए, और यह कि न्यायालय की राय में संशोधन अर्जी के उचित और प्रभावी विचारण को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। फुल स्टॉप। इस प्रकार ऊपर वर्णित तीनों शर्तें अधिनियम की धारा 86 की उपधारा 5 के लिए अनिवार्य है। फुल स्टॉप। अतः यह स्पष्ट है कि न्यायालय को ऐसे भ्रष्ट आचरण की तात्विक विशिष्टियों का परिवर्तन करने के लिए निर्वाचन अर्जीदार को अनुज्ञात करके संशोधन अनुज्ञात करने की कोई शक्ति नहीं है, जिसका स्वयं निर्वाचन अर्जी में विनिर्दिष्टतः अभिवचन नहीं किया गया है, क्योंकि यह परिसीमा की कालावधि की समाप्ति के पश्चात नए भ्रष्ट आचरण को पुनर्स्थापित करने की कोटि में आएगा। फुल स्टॉप। जो ऐसा परिणाम है जिसकी कानून में कभी कल्पना भी नहीं की गई थी। फुल स्टॉप। समाप्त।